गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका पारस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन और एल्केन की पिछली रिएक्शंस के बाद में हम लोग आगे एल्केन को शुरू करने वाले हैं। और एल्केन के अंदर हम लोगों ने जो पिछली हेडिंग थी हमारी वो थी बच्चों समावयवीकरण। समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन बोलते हैं बच्चों इसको, समावयवीकरण कहते हैं। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था पुनर्विन्यास। क्या बताया था बच्चों? दूसरा नाम पुनर्विन्यास बताया था बच्चों। इसकी एक रिएक्शन मैंने बता दी थी, वो दोबारा बता देता हूं मैं आपको। तो बच्चों, समावयवीकरण जनरली जेट में पूछ लिया जाता है। मतलब अगर हमारे पास में एन ब्यूटेन है, हमारे पास में एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन मतलब आप समझते हैं बच्चों, एन ब्यूटेन मतलब हमारे पास में हो गया कंपाउंड ये। अगर एन ब्यूटेन का आप समावयवीकरण कराते हैं निर्जल AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में, तो आप इसको बदल सकते हैं बच्चों इस कंपाउंड में, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, आपको आइसोब्यूटेन। क्या नाम बताया था बच्चों मैंने इसका नाम मैंने बताया था आपको आइसोब्यूटेन। इसी तरीके से बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड हो, इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए अगर आपके पास में कंपाउंड हो ये वाला CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग हेप्टेन या एन हेप्टेन हो गया बच्चों आपका। ये हो गया आपका एन हेप्टेन। इसको ये ऐसे भी लिख के दे सकता है, वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C7H16। ये एन हेप्टेन आपका हो गया बच्चों। और एन हेप्टेन का अगर आप आइसोमराइजेशन समावयवीकरण कराते हैं वही AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों ट्रिप्टेन में। ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ट्रिप्टेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों आपका ट्रिप्टेन में। और ट्रिप्टेन क्या होता है बच्चों? ट्रिप्टेन होता है बच्चों आपका, अगर ट्रिप्टेन की बात करें तो ट्रिप्टेन होता है बच्चों हमारे पास में, ट्रिप्टेन में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास में ये। बैलेंसिंग पूरी करेंगे इसके अंदर, तो 1 2 3 4 हो गए बच्चों, और ये 1 2 3 ये 4 हो गए। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ लगा दिया हम लोगों ने, ये लीजिए बच्चों, ये आपका हो गया ट्रिप्टेन। नाम इसका IUPAC बताओ क्या होगा बच्चों? अगर नाम इसका IUPAC नाम की बात करते होगा 1 2 3 4, नाम हो गया इसका 2 2 3 ट्राईमेथिल ब्यूटेन। तो बच्चों, अगर हम लोग एन हेप्टेन का आइसोमराइजेशन कराते हैं तो ये ट्रिप्टेन में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रिप्टेन हमारे पास में क्या होता है? 2 2 3 ट्राईमेथिल ब्यूटेन हो जाता है बच्चों हमारे पास में। वैलेंसी आपको पूरी हो गई होंगे 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 ये सबकी वैलेंसी पूरी है, कर लेंगे आप लोग। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका कंपाउंड आता है एन ऑक्टेन, अब एन ऑक्टेन तो बना ही लोगे आप ऐसा, या अगर फॉर्मूला लिख दो तो C8H कितना हो जाएगा? डबल से 2 ज्यादा होता है, 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा। अगर आप इसका आइसोमराइजेशन करा देते हैं, अगर इसका आप समावयवीकरण करा देते हैं बच्चों, तो इसके अंदर बनता है हमारे पास में आइसोऑक्टेन बन जाता है। आइसोऑक्टेन बन जाता है बच्चों। और आइसोऑक्टेन की बात करें तो आइसोऑक्टेन जो आप समझ रहे हो वो नहीं होता है आइसोऑक्टेन। मैंने आपको बताया था ये अपवाद है। आप सोच रहे हो आइसोऑक्टेन ये होता है कि साहब मैं इस तरीके से बना दूं तो मेरे पास में ये हो जाएगा आइसोऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले सर कोने पे 2 CH3 है, ये आइसोऑक्टेन है क्या? आंसर जाएगा बच्चों इट इज नॉट आइसोऑक्टेन। ये स्टेबल नहीं होता है, लंबी चेन होती है। तो आइसोऑक्टेन क्या होता है बच्चों? आइसोऑक्टेन की बात करें तो आइसोऑक्टेन हमारे पास में होता है ये, आइसोऑक्टेन हमारे पास में होता है ठीक है बच्चों। वैलेंसी पूरी करेंगे, बताइए क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा इसका 2 2 4 ट्राईमेथिल
पेंटेन, नाम हो जाएगा बच्चों 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। तो याद रहे बच्चों कि 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन को तो हम लोग बोलते हैं आइसोऑक्टेन। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोऑक्टेन। इसी तरीके से C223 ट्राई मेथिल ब्यूटेन को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्टेन। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये कहलाता है आपका समावयवीकरण। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलें आगे बच्चों आप लोग। उसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं, समावयवीकरण के बाद में आता है इसका उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं। अगर एल्केन की उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं की बात करें बच्चों, जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती हैं, तो इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन आती है बच्चों, वो हमारे पास में आती है एन हेक्सेन की। अगर एन हेक्सेन का हम लोग उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है बच्चों, अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, उत्प्रेरक कौन लेते हैं बच्चों? हम लोग यह ले लेते हैं Cr2O3 ले सकते हैं, साथ में होता है Al2O3, और उच्च दाब लेते हैं। उच्च दाब में लगभग कितना? इसको कहते हैं लगभग 500 ATM, 500 ATM की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, अगर 6 कार्बन है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों बेंजीन के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? ये बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए एन हेक्सेन की जगह आपने एन हेप्टेन ले लिया, एन हेक्सेन की जगह अगर आपने एन हेप्टेन ले लिया, एरो पर यही लिख देंगे Cr2O3, साथ में Al2O3 और 500 ATM टेम्परेचर ले लिया हम लोगों ने। तो अब क्या बनेगा बच्चों? अब भी बेंजीन ही बन जाता है, लेकिन इस बेंजीन पर एक CH3 जुड़ जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो टोलुइन। क्या बोलते हो बच्चों? इसको आप लोग टोलुइन बोलते हो। अगर मान लीजिए बच्चों यही रिएक्शन अगर आप लोग एन ऑक्टेन के साथ कराते हैं, अगर यही रिएक्शन एन ऑक्टेन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और Al2O3 इन प्रेजेंस ऑफ 500 ATM, तो फिर उसमें क्या होता है बच्चों? तो फिर आपके पास बनता है, अब भी वही बेंजीन बनता है बच्चों, लेकिन इस बार 2 CH3 अटैच होते हैं। एक CH3 यहाँ होता है, एक CH3 यहाँ होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोजाइलीन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं जाइलीन। क्योंकि ऑर्थो पे अगर यहाँ होगा तो ऑर्थो, मेटा यहाँ होगा तो पेरा, तो इसको 1,2 डाइमेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो 1,2 डाइमेथिल बेंजीन को हम लोग जाइलीन बोलते हैं। तो जाइलीन, और ये ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन मैंने आपको बताई थी, तो ये कहलाता है आपका ऑर्थोजाइलीन। और भी क्लियर हो जाएगा आपको जब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा आपको, तो ये ऑर्थो मेटा पेरा बिल्कुल ढंग से पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ समझ में आ गया आपको। तो बच्चों समावयवीकरण के अंदर एन हेक्से, एन ब्यूटेन, एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन का क्या बना वो ध्यान रखना है। और अगर हम लोग उत्प्रेरक की अभिक्रिया की बात करें, इसको हम लोग हाइड्रो संभवन भी बोलते हैं। उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं कहूंगा, दूसरा नाम आपका है बच्चों हाइड्रो संभवन। हाइड्रो संभवन, तो हाइड्रो संभवन जब भी हम लोग कराते हैं एल्केन का, तो हमारे पास में एन हेक्सेन से बेंजीन, एन हेप्टेन से 6 के अलावा एक कार्बन एक्स्ट्रा होता है, तो उस पर CH3 जुड़ जाता है टोलुइन, और 2 एक्स्ट्रा होते हैं तो कहलाता है आपका जाइलीन। बात समझ में आ गई बच्चों? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको एक बार। चले आगे, चलिए एल्केन की अगर अगली अभिक्रियाओं की बात करें बच्चों हम लोग, तो एल्केन की अगली अभिक्रिया आती है मेथिलीन समूह का निवेशन। तो हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ मेथिलीन ग्रुप, एडिशन ऑफ मेथिलीन ग्रुप। हेडिंग है मेथिलीन समूह। क्या होता है बच्चों? ये CH2 होता है, ठीक है बच्चों। मेथिलीन क्या होता है? CH2 होता है। तो मेथिलीन समूह का निवेशन मतलब आपको CH2 समूह ऐड करना है। जब CH2 समूह ऐड करते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिलीन समूह। और जब मेथिलीन समूह की बात करें बच्चों हम लोग, तो यहां पर आपने ले लिया, मान लीजिए CH3 CH2 CH3, नाम बता सकते हैं आप, कहेंगे सर ये है आपका प्रोपेन। तो जब प्रोपेन की अभिक्रिया में अगर प्रोपेन में आपको एक कार्बन और ऐड करना है, एक मेथिलीन ग्रुप और जोड़ना है, एक CH2 और जोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो रिएक्शन करा दो इसका
डाइएजोमेथिलीन CH2N2 के साथ में, या अगर नहीं रिएक्शन करा सकते तो इसके साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो। मेथिलीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। जब रिएक्शन कराओगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में बन जाता है CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब हमारे पास में जो बन जाएगा बच्चों वो बनेगा ब्यूटेन। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आइसोब्यूटेन दिया हो तो आइसोब्यूटेन भी बन सकता है, मतलब यूं कह सकते हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बोथ कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको दोनों में से एक दे रखा है तो आपको एक टिक करना है, अगर उसमें बोथ दे रखा है, दोनों ए और ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग दोनों वाला टिक करेंगे। ठीक है, मतलब ब्यूटेन एन ब्यूटेन भी बनता है और आइसोब्यूटेन भी बनता है। किस कंडीशन में, जब हम लोग CH2 का निवेशन करते हैं, याद रहेगा बच्चों हम लोग। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आगे, ठीक है, ये कुछ स्पेशल रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है बच्चों। उसके बाद में अगली रिएक्शन के बारे में बात करें तो अगर हम लोग दहन की बात करें कि भैया एल्केन का अगर दहन कराना हो, जलाना हो एल्केन को, तो कैसे जलाते हैं। तो देखो बच्चों, मैं एक शॉर्टकट इसके अंदर आपको बता देता हूं कि हाइड्रोकार्बन कोई सा भी हो, कोई सा भी कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर उसको जलाना है तो आपको बिल्कुल फॉर्मूला सिंपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मैं एक कॉमन फॉर्मूला लिख देता हूं आपके। ये कॉमन फॉर्मूला है आपका CnHn, कार्बन का नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कार्बन का जितना नंबर हो, इसको N1 कह देता हूं, इसको N2 कह देता हूं, तो कार्बन का जितना नंबर हो उतने तो बना देना CO2। कार्बन 5 होंगे तो 5 CO2, 8 होंगे तो 8 CO2, और हाइड्रोजन जितने भी हो उसका आधा, मतलब N2/2। इसको N2 थोड़ा जचेगा नहीं, इसको N और इसको बोल दो M। तो अगर जो भी हाइड्रोजन की जो संख्या होगी, या और आसान कर लो इसको यार, X और Y कर लो, चलो, तो जितने कार्बन होंगे उतनी CO2, और जितने हाइड्रोजन होंगे, जितने हाइड्रोजन उसका आधा, ये बनेगा आपका H2। मतलब जब जब आप दहन कराएंगे हाइड्रोकार्बन का तो आपको दो ही प्रोडक्ट बनाने हैं, CO2 बनाना और H2O बनाना है। बात समझ में आ गई आपको। CO2 कितने बनाओगे, जितने कार्बन होंगे, और ऑक्सीजन H2O कितने बनाओगे, जितना हाइड्रोजन उसका आधा। ठीक है, कार्बन जितने उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आधा, आपको H2O। अब इधर ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना आपको, तो इधर ऑक्सीजन भी तो लिखना है आपको, ऑक्सीजन कितने काम में है। तो इस रिएक्शन के अंदर जब हमें ऑक्सीजन लिखना हो तो जितनी ऑक्सीजन उधर हो, जितनी भी ऑक्सीजन उधर हो उसका आधा, तो यूं कह सकते हैं कि O2 टोटल का हाफ होता है, टोटल का हाफ होता है। तो इधर की जो टोटल ऑक्सीजन होगी, मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं टोटल ऑक्सीजन, इसके अंदर टोटल ऑक्सीजन जितनी भी आएगी तो टोटल ऑक्सीजन का हाफ लिख देना और आगे लगा देना O2। ये लो जी, ये आपकी एक कॉमन रिएक्शन हो गई। अब इसको हम लोग अगर मान लीजिए रिएक्शन को चला के दिखाऊं तो कैसे चलाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिख दी, बच्चों C4H एल्केन है, दुगने से ज्यादा हो गए, 4 दूनी 8 और 2 10, ब्यूटेन ले लिया और आपसे कहा कि यार दहन करा दो इसका, आपसे कहा कि इसका दहन करा दीजिए। आपने कहा करा देंगे सर। कितने कार्बन है, 4, तो क्या बन जाएगा 4CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं आपके 10, आधा कर दो 5H2। ये लीजिए सर। अब इधर ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना, बैलेंस भी तो करोगे रिएक्शन को। तो हम लोग बैलेंस की बात करें तो देखो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन तो ये रही मेरे पास में, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन तो ये रही, और यहाँ मेरे पास में 5 ऑक्सीजन ये रही, तो 8 और 5 13 ऑक्सीजन हो गए। तो 13 का आधा कर दो, कितना होता है 7.5। अब आप लिख सकते हो 7/2 O2, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, 13/2 भी लिख सकते हो आप लोग, ये भी एक ही बात है। ठीक है, 13/2 O2 लिख सकते हो, 7/2 O2 लिख सकते हो। समझ में आ गया, बोलिए। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, बात समझ आ गया। 15/2 भी लिख सकते हो, 15 का तो 7.5 होता है ना भाई, 15/2 भी लिख सकते हो आप इसको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
इधर बात करें बच्चों, ये O2 आ जाएगा आपका। चलिए इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, सात दूनी 14 और 15/2 आएगा ये ना। अब इसकी बात करें, मान लीजिए मैंने ये लिखा C6H14 लिख दिया और आपसे कहा कि भैया दहन कराओ इसका, बताओ क्या होगा। कितने कार्बन है 6, तो 6 CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 14, आधा कर दो 7 H2O। बताओ ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 दूनी 12 तो ये रही, 6 दूनी 12 तो ये रही, 6 दूनी 12 तो ये रही और 7 ये रही आपकी। तो 6 दूनी 12 और 7 कितने होते हैं 19। 19 की बात करें तो यहां हम लोग लिख सकते हैं प्लस, कितने लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं 19/2 O2। बोलो समझ में आ गया आपको। तो हम लोग इस तरीके से इसको आधा लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। बोलिए आपको टोटल कितना लाना है, आपको कितना ऑक्सीजन लेके आना, 19 ऑक्सीजन लेके आना है। तो आपको सर 19 का आधा में तो O2 है ना भाई, तो 19 दूनी 38, 38 का आधा 19 हो गया ना हमारे पास में। बात समझ में आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे बताओ, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग इसको, इसके अंदर आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास में उसने लिख दिया C3H8 लिख दिया। अब इसका आपको दहन कराना है, ऑक्सीजन खुद काउंट करके लिखोगे। बताओ क्या बन जाएगा, 3CO2 बन जाएगा। हाइड्रोजन कितने 8 के बन जाएगा, 4O2 बन जाएगा, 4H2 बन जाएगा आपका बच्चों। अब इधर ऑक्सीजन बताओ कितने काम आई, तो 3 दूनी 6 और 4 10, 10 का आधा कर दो 5O2। बोलो समझ में आ गया, 5O2 या 19 का आधा कर दिया आपने। बात समझ में आ गई। तो आपको ध्यान ये रखना है बच्चों, आपको याद ये रखना है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, आप 3 तरीके से लिख सकते हो। आप इसको मतलब इसको आप 4 दूनी 8 और 5 13, इसको 13/2 O2 लिख सकते हो, ठीक है। इसी को आप लोग 13/2 O2 लिख सकते हो। इसी को आप 7 दूनी 14 और 15/2 लिख सकते हो। इसी को आप 7.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। एक ही बात है, कहने का मतलब मैथमेटिकल आपको यहां पर 13 लेके आना है। वो जिधर जितनी भी ऑक्सीजन हो उसका आधा लेके आना है आपको, ठीक है, उसका आधा लेके आना है। ये बात ध्यान रहे आपको। बोलिए क्लियर हो गया इसके अंदर। भाई इसके अंदर मान लीजिए आपके पास में 7 ऑक्सीजन तो ये रहा और 6 दूनी 12 19 है ना, तो 19 ऑक्सीजन है हमारे पास में। लेकिन O2 लिखते ही तो ये 19 दूनी 38 नहीं हो जाएगा, आपको तो 19 लाना है। तो 19/2 आप लिख रहे हो इसको, क्या लिख रहे हो 19/2 लिख रहे हो आप इसको। तो ये ध्यान रखना है बच्चों इसको। तो फ्रैक्शनल वैल्यू ला सकते हो इसको। अगर इसको भी अगर आप और तोड़ के लिखना चाहो तो लिख लो 2 नाम 18, इसको 9/2 भी लिख सकते हो, 9 दूनी 18 को 19/2 आ जाएगा आपका। इसकी बात कर रहे हैं आप लोग, इसको आप लिखना चाहो तो 5/2 आ जाएगा आपका, आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो कहने का मतलब ये, किसी का भी हाफ करने का मतलब है सिंपल है, आप 2 का भाग लगा के देख लो उसके अंदर। अब ऐसे में भाग लगाओगे वही 7.5 आपका आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग दहन जब कराते हैं तो जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बनाना है, जितना हाइड्रोजन उतना H2O बनाना है। फिर इधर अगर ऑक्सीजन पूरी करना पड़े रिएक्शन के अंदर तो फिर उधर जितने भी ऑक्सीजन होंगे उसका आधा, टोटल ऑक्सीजन का आधा हमारे पास में O2 बनेगा। ये O2 है बच्चों, टोटल ऑक्सीजन का आधा। लीजिए साहब, तो ये मेरे पास में बन गया आपका दहन हो गया बच्चों। समझ में आ गया। दहन के बाद में अगर एल्केन की हम लोग अगली रिएक्शंस की बात करते हैं तो अगली रिएक्शंस क्या आती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए जितनी ऑक्सीजन इस साइड आएगी उसका आधा आपको लेना है। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर दहन के बाद में। तो अगला आता है एल्केन का ताप अपघटन आता है। ताप अपघटन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ ली जाती है ताप अपघटन, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग ताप अपघटन की बात करें बच्चों तो इसके अंदर जब भी हम लोग ताप, तो उच्च ताप पे हम लोग एल्केन को तोड़ देते हैं। जब ताप अपघटन करेंगे, मान लीजिए हमारे पास में है प्रोपेन, हमारे पास में प्रोपेन है,
ये मैंने प्रोपेन लिख दिया यहाँ CH3 CH2 CH3। और अगर आप इसका मान लीजिए ताप अपघटन करा देते हैं बच्चों, इसको हीट कर देते हैं तकरीबन 600 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही ताप अपघटन कराएंगे आप लोग तो पहले बनेगा ये आपका 1 प्रोपीन एल्कीन बन जाता है। दोबारा इसके अंदर दूसरा बन सकता है तो तीसरा बनेगा बच्चों CH4। मतलब इसमें जितनी पॉसिबिलिटी है एल्कीन बनने की सारी बनाएंगे। 3 वाला एल्कीन बन जाएगा, 2 वाला एल्कीन बन जाएगा, 1 वाला एल्कीन नहीं बनता, 1 वाला एल्कीन बनता तो 1 वाला एल्कीन बना देंगे। साथ में हम लोग निकलेंगे, साथ में आपके H2। मतलब अगर ये ताप अपघटन आता है तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज जाएगा। मतलब इसमें प्रोपीन होगा तो भी सही है, एथिन होगा तो भी ठीक है, और मेथेन होगा तो भी सही है। मान लीजिए आपने यहाँ लिखा ब्यूटेन, यहां आपने ब्यूटेन ले लिया बच्चों, और ब्यूटेन का आपने ताप अपघटन करा दिया 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताइए कितने कार्बन वाले इसमें एल्कीन बन सकते हैं। तो 4 कार्बन वाला एल्कीन बना दो। आपने बना दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको आप लोग बोलते हो 1 ब्यूटीन, यही तो बोलते हो आप लोग। तो यार ये डबल बॉन्ड यहाँ भी तो आ सकता है, तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको बोलते हो आप लोग 2 ब्यूटीन। प्लस अगर हम लोग बात करें 3 की, तो यहां पर हमारे पास में प्रोपीन भी तो बन सकता है, और चौथे की बात करें तो हमारे पास में बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब यूं कह सकते हैं बच्चों आप लोग इतने सारे प्रोडक्ट इसके अंदर बना सकते हैं। बोलो, साथ में हाइड्रोजन बन ही जाएगा आपके। तो ये है हमारे पास में इसका ताप अपघटन। तो एल्कीन का ताप अपघटन कैसे कराते हैं समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत इसके अंदर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इससे आगे बना सकते हो आप लोग, वो इतने ऑप्शन 4 ही होते हैं ना, तो ऑल ऑफ दी जिसके अंदर जनरली आपका आंसर चला जाएगा। अब उसके बाद में एक रिएक्शन स्पेशल आती है, इसका नाम है, हालांकि मैं दोबारा कराऊंगा इसको, नेम रिएक्शन में इसका नाम है रीड अभिक्रिया। रीड अभिक्रिया की बात कर रहा हूं। रीड अभिक्रिया की बात करें, मान लीजिए बच्चों आपने लिया C3H8 लिया, इसकी रिएक्शन आपने करा दी SO2 प्लस, इसकी रिएक्शन करा दी आपने SO2 प्लस Cl2 के साथ में, तो होता यूं है बच्चों, ये बनता है C3H7SO2Cl। ये हमारे पास में बन जाता है बच्चों प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाता है हमारे पास में। तो इस तरीके से यहाँ से, और एक HCl यहाँ से, एक H और एक HCl निकल जाता है -HCl। तो ये कहलाती है आपकी रीड अभिक्रिया। क्या कहलाती है बच्चों? ये रिएक्शन जनरली होती है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों ये रिएक्शन होती है। इस अभिक्रिया को रीड अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों एल्केन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहले मैंने आपको बताया समावयवीकरण। समावयवीकरण में मैंने आपको बता दिया कि भैया अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं एन हेक्सेन की, एन ब्यूटेन की, तो आइसोब्यूटेन बन जाएगा। एन हेप्टेन की कराएंगे तो ट्रिप्टेन बन जाएगा, और एन ऑक्टेन की कराएंगे तो आइसो ऑक्टेन बन जाता है। नाम बता दिया था। 2,2,3 ट्राइमेथिल ब्यूटेन हमारा ट्रिप्टेन हो जाएगा, और 2,2,4 ट्राइमेथिल पेंटेन आपका आइसो ऑक्टेन हो जाएगा। आइसो ऑक्टेन का IUPAC नाम कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इसके अलावा जेट ICR में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, नीट में भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो आपका आइसो ऑक्टेन के अंदर वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन भी पूछ लेता है, जो कि मैंने आपको बता दिया अच्छे से कैसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आगे बच्चों समावयवीकरण के बाद में हाइड्रो संभवन या उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं देखी। उसमें मैंने बताया अगर एन हेक्सेन होगा तो बेंजीन बनेगा, एन हेप्टेन होगा तो टोलुइन बनेगा, और अगर हमारे पास में एन ऑक्टेन होगा तो जाइलीन बन जाएगा। उसके बाद में बच्चों फिर हम लोगों ने आगे बात की। उसके बाद आगे तो CH2 का जब निवेशन करते हैं तो CH2N2 डाइजेनम मैथिलीन डाइजेनम की रिएक्शन कराएंगे तो CH2 ऐड हो जाएगा। CH2COO की रिएक्शन कराएंगे तो भी आपका CH2 समय ऐड हो जाता है। उसके बाद में बच्चों फिर मैंने बताया आपको ताप अपघटन, और ताप अपघटन में मैंने बिल्कुल सिंपल आपको बता दिया कि भैया ताप जब भी हम लोग हीट करते हैं तो कितने टाइप के एल्कीन बन सकते हैं, उतने टाइप के एल्कीन आपको बनाना है। 3 कार्बन होंगे तो 3 वाला बन सकता है, 2 वाला बन सकता है, 1 वाला एल्कीन होता नहीं तो CH4 बन जाएगा। इस तरीके से 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाले एल्कीन कौन से बन सकते हैं, पहले वो बनाएंगे, फिर 3 कार्बन वाले एल्कीन बनाएंगे, फिर 2 कार्बन वाले एल्कीन बनाएंगे। उसके बाद पढ़ी हम लोगों ने रीड अभिक्रिया, और रीड अभिक्रिया मैंने बताया कि जब एल्केन की अभिक्रिया SO2 और Cl2 के साथ में
पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में होता ही है बच्चों, HCl निकल जाता है और हमारे पास में सल्फोनिल क्लोराइड बन जाता है। बात समझ में आएगी नहीं है आपको। ताप अपघटन के बाद में इस चैप्टर के अंदर आखिरी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों में, आखिरी रिएक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों इसके बाद में, और वो है मेथेन की अभिक्रियाएं। तो हेडिंग लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मेथेन, मेथेन की अभिक्रियाएं। हेडिंग लिखेंगे बच्चों मेथेन की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट लिखेंगे मेथेन की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ मेथेन। रिएक्शन ऑफ मेथेन की बात करें बच्चों हम लोग तो कितने टाइप की रिएक्शन मेथेन के अंदर हो सकती है। मान लीजिए आपके पास में है मेथेनॉल, आपके पास मेथेनॉल है, मतलब आपके पास में CH3OH है। इस मेथेनॉल की अगर रिएक्शन आप करा देते हैं, इस मेथेनॉल की रिएक्शन आप लोग करा देते हैं बच्चों ऑक्सीजन के साथ में कॉपर की नली के अंदर इसको रख के चलाते हैं हम लोग रिएक्शन, और लगभग हम लोग प्रेशर रखते हैं 200 से या 100 से 200 ATM रखते हैं हम लोग, ATM इतना प्रेशर रखते हैं तो ये CH4 मेथेन में बदल जाता है। अब अगर इस मेथेन की रिएक्शन आप फर्दर करा देते हैं बच्चों, अगर इस मेथेन की फर्दर रिएक्शन आप लोग करा देते हैं, ठीक है बच्चों, इस मेथेन की फर्दर रिएक्शन आप लोग ओजोनोलाइसिस करा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये ध्यान रखें बच्चों आप लोग, क्या बन जाएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। मान लीजिए आप लोग इसी की रिएक्शन आप लोग करा देते हैं निकल के साथ में, निकल की भाप के साथ में करा देते हैं आप लोग, तो बच्चों हमारे पास में जो बनता है वो बनता है CO+H2 बनता है। इसके अलावा अगर और रिएक्शन की बात करें मेथेन की तो जैसे पढ़ लो बच्चों, नहीं तो ये कंडीशन अपनी भी हो सकती है, देख लो आवाज आ रही है ना आपको। अगर HCN की रिएक्शन आप करा दोगे N2 के साथ में, N2 के प्रेजेंस के साथ में कराओगे, ठीक है बच्चों, विद्युत आर्क अगर इसमें आप ले लेते हो, विद्युत आर्क की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हो तो आपके पास में बन जाता है मेथेन। क्या बन जाता है बच्चों, HCN से मेथेन बन जाता है। और फिर अगर आप इसके फर्दर रिएक्शन करा देते हो, अगर इसकी फर्दर रिएक्शन करा देते हो NH3 के साथ में बच्चों, अगर इसकी फर्दर रिएक्शन आप लोग करा देते हैं, मान लीजिए CH4 आपके पास बन गया और अगर इसकी रिएक्शन आपने NH3 के साथ में करा दी बच्चों, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाता है आपका HCN के अंदर, वापस ही कन्वर्ट हो जाता। तो इस तरीके से यूँ कह सकते हैं बच्चों, ये रिएक्शन मेथेन की कई बार शॉर्ट में पूछ ली जाती हैं। तो इस टाइप से हम लोग मेथेन की ये इस टाइप की रिएक्शंस आती हैं जो आसानी से की जा सकती हैं। बोलो इसमें कोई डाउट है तो। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, जो NH3 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो लगभग 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है बच्चों। और ये रिएक्शन कई बार NH3 के साथ में Al2O3 भी काम में ले लेते हैं वो लोग। तो बच्चों ये थी मेथेन की अभिक्रियाएं। उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज़ क्लियर हो गई थी। तो बच्चों ये था फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो एल्केन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्किन, एल्काइन जैसे पूरा हो जाता है तो उसका एक क्वेश्चन शीट भी मैं आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा दूंगा। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्कीन के बारे में कि एल्कीन को कैसे डिफाइन किया जाता है। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो एल्कीन के अंदर प्रिपरेशन मेथड कौन कौन से, एल्कीन बनाने की विधियाँ क्या हैं, ठीक है, एल्कीन के रासायनिक गुण कौन से हैं, कौन कौन से अभिक्रियाएं एल्कीन दर्शाता है, ये सब पढ़ेंगे एल्कीन, उसके बाद पढ़ेंगे फिर एल्काइन, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर में मिलेंगे और करेंगे अगला डिस्कशन। फिर वही बात, जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए पारस एजुकेशन के साथ बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।